तो आप लोगों ने बहुत सारा हमारे चैनल पे एसआईपी का वीडियो देखा होगा, लगातार एसआईपी का वीडियो चल रहा था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं ट्रेडिंग का, जीरो से लेकर हाई लेवल तक का बात करेंगे। सर स्वागत है, कैसे हैं? आपका भी स्वागत है, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए। सर अभी हम ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं हम लोग, तो ट्रेडिंग का अगर शुरुआत लोग कैसे करेंगे? देखिए, ट्रेडिंग का शुरुआत करना एक मेजर पॉइंट हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन कोई भी अगर इंसान चाहेगा तो ट्रेडिंग को आराम से स्टार्ट कर सकता है एकदम बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से। अगर कोई मिडिल फैमिली का भी स्टूडेंट है या तो बड़े जगह का या तो बड़े घर का अगर कोई भी है ना, तो वो भी एक ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है। बस उसके पास स्किल्स और एक सपोर्ट का जरूरत होना चाहिए। कि किस प्रकार का सपोर्ट का जरूरत होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको एजुकेटेड होना है। ऐसा नहीं कि आपने अगर आया तो 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में गया ट्रेडिंग को स्टार्ट किया। आपको पढ़ाई भी करना है, आपको पढ़ाई के साथ साथ आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें डिग्री का आपको जरूरत है। ट्रेडिंग में आपको कोई डिग्री का जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है। जिसके पास डिग्री नहीं है वो भी कर सकता है, लेकिन आपको अगर आप एजुकेटेड रहेंगे थोड़ा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा ट्रेडिंग में। तो आप ये चीज़ मेजर पॉइंट ये चीज़ को लेकर के चलिए कि ट्रेडिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले कि आप सारा कुछ को देखते हुए ट्रेडिंग को आपको करना है। सारा कुछ आप देखिए, जिस तरीके से हमने ट्रेडिंग में जर्नी रखा तो हमने काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आपको ट्रेडिंग हुआ, लेकिन ट्रेडिंग में आपको टिके रहना है कि ट्रेडिंग में किस तरीके से आपको रहना है, कैसे आप एक अच्छा ट्रेडर बनेंगे, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाइएगा, जो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर पाइएगा। लोगों को आप बता सकते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। जैसे हमारे इंडिया है, इंडिया में भी ट्रेडिंग के बारे में सिर्फ 1% लोग जानते हैं, और 1% में भी लोग काफ़ी सारा ऐसा ट्रेडर है जो 95% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। सेबी का एक रेगुलेटेड एक रिपोर्ट आया है, एफएनओ ट्रेडर जो भी कर रहे हैं वो 95% ट्रेडर लॉस और 5% ट्रेडर प्रॉफिट कर रहे हैं। तो कैसे आपको उस क्राइटेरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आप 5% में जाइएगा, उस चीज़ को आपको प्रोसेस आपको करना। आपने ट्रेडिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट किया और ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करने के बाद इंस्टीट्यूट ओपन करने का आइडिया कैसे आया? देखिए, सबसे पहले तो ट्रेडिंग हमने 10th क्लास से स्टार्ट किया। जब हम 10th से? हाँ बिल्कुल, हमने जब 10th क्लास में था उस टाइम से मेरा कोई एक दोस्त था, तो उसने ट्रेडिंग कर रहा था, तो मुझे उसने फ़ोन में दिखाया कि कैंडल चल रहा था। हमने उससे पूछा इस कैंडल से क्या होता है, आप मुझे बता सकते हो? तो उसने बताया कि इस तरीके से होता है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, थोड़ा जानकारी दिया। फिर मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, फोकस किया कि ट्रेडिंग अक्सर है जो क्या है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। उस चीज़ को मैंने पूरा यूट्यूब पे छान मारा, पूरा सोशल मीडिया पे छान मारा। ऐसा नहीं सारा जानकारी हमको सोशल मीडिया के थ्रू ही मिला ट्रेडिंग के बारे में, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, लेकिन हमने मार्केट में प्रैक्टिस किया, मार्केट को टाइम दिया, मार्केट को समझा। उस टाइम से हमने कैंडल को देखना स्टार्ट किया, चार्ट देखा। मेरा उस टाइम एज भी नहीं हुआ था, 10th क्लास में था सर। तो मेरा भाई था, तो भाई का मैंने डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया और उस डीमेट अकाउंट से मैंने चार्ट देखना स्टार्ट कर दिया। ऐसा चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू से भी देख सकते हो, अगर आपके पास 18 साल हुआ या नहीं हुआ फिर भी आप देख सकते हो, लेकिन आप किसी डीमेट अकाउंट ब्रोकर के साथ अगर आप चार्ट देख रहे हो तो आपको एज 18+ होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। अच्छा, ये कैंडल आखिर होता क्या है? थोड़ा सा आसान भाषा में बताइएगा लोगों को। देखिए, कैंडल से क्या पता चलता है कि दो कैंडल बनता है, एक ग्रीन और रेड। देखिए तो क्या है ग्रीन और रेड कैंडल का फर्क यही होता है कि इससे हम लोग का भाव पता चलता है बाजार का, कि भाव क्या है मार्केट का। जैसे कोई भी सामान आया तो सामान को भाव कैसे पता चलता है कि 100 रुपये का प्राइस है, तो इस सामान ने इतना हाई मारा, इतना लेवल तक हाई लगा। जैसे कि अभी चीनी का रेट महंगा है, तो चीनी मान के चलिए कि 40 रुपये केजी और मार दिया चीनी ने 70 रुपये किलो, तो हाई प्राइस हो गया। और दूसरा प्राइस ये हुआ कि चीनी का जो ओपनिंग प्राइस कितना हुआ, चीनी ने ओपन स्टार्टिंग कितना से हुआ। जैसे मार्केट में चीनी आया तो मेन प्राइस इसका क्या हुआ, तो वो प्राइस को इसमें कैंडल में हम लोग का पता चल जाता है। और दूसरा, चीनी ने अगर 40 रुपये केजी और 70 रुपये हाई मारा और 35 रुपये अगर उसका है, तो चीनी ने लो कितना लगाया, मतलब चीनी का भाव कितना गिरा। तो हम लोग का कैंडल में 4 चीज पता चल जाता है। कैंडल से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते कि कोई प्राइस कितना पे ओपनिंग हुआ, कितना पे क्लोजिंग हुआ और कितना हाई मारा और कितना लो मारा। कैंडल से ही हम लोग को पता चलता है। जो सिग्नल दिया गया, ग्रीन कैंडल जो बुलिश कैंडल होता है और रेड कैंडल बेरिश कैंडल होता है। क्या ट्रेडिंग करने के लिए हमें कैंडल समझना जरूरी है, उतना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा आपको कैंडल ही समझना है, सबसे ज्यादा कैंडल। बिल्कुल। अगर कोई आ रहा है थोड़ा सा सोशल मीडिया पे वीडियो, बहुत सारा आपने वीडियो देखा होगा, यूट्यूब पे चलता है, कहीं पे चल, थोड़ा सा ये कैंडल समझा देता है, कुछ रेड कैंडल समझा देता है, कोई ग्रीन कैंडल समझा देता है, उसके बाद ट्रेडिंग के बारे में बोल देता है कि ये चीज आसानी से कर लो, तो फिर उसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई कहता है कि कैंडल्स का सिर्फ जानकारी ले लो, ट्रेड मारना स्टार्ट कर दो, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर आप जब भी बन पाओगे कि सारा चीज आपको फॉलो करना है, सारा कुछ आपको फॉलो करना है, किस तरीके से आप फॉलो अप कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कैंडल देखा, बहुत कुछ उसमें देखना रहता है।
साइकोलॉजी है, मनी मैनेजमेंट है, आपको रिस्क भी देखना है, रिस्क मैनेजमेंट देखना है, एसेंसी भी आपको देखना है, प्राइस एक्शन को आपको फॉलो करना है, टेक्निकल एनालिसिस है, काफ़ी सारा चीज़ें, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ग्रिक्स है, आईबी। पहले आपको बेसिक जानकारी को इकट्ठा करना है। अगर आप धीरे धीरे बेसिक को पूरा कलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपको एडवांस लेवल में आना है। ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले क्या समझना जरूरी है? क्या साइकोलॉजी है या फिर मार्केट मैनेजमेंट? देखिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले तो हम सजेशन करें कि आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो बिना सीखे? हाँ, बिना सीखे इन्वेस्टिंग में कोई कंपनी उसमें का पैसा तो लॉस लगे हर लोग का, बिना सीखे अगर मार्केट में देखिए, खोलेंगे तो। आप उस कंपनी को थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखो, उसमें आपका रिस्क थोड़ा कम रहेगा। अगर स्टॉक में अगर आप डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हो या तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ट्रेडिंग करने से पहले थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करो, जिससे आपको क्या है ना कि ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उससे कम रिस्की है ना। चाहे ट्रेडिंग हो चाहे कुछ हो, मार्केट को जाना ऊपर ही है, तो स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक आता है ऑप्शन ट्रेडिंग और एक आता है स्टॉक ट्रेडिंग। इसमें क्या है, दोनों में फर्क? देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में फ़र्क क्या होता है और स्टॉक ट्रेडिंग में फ़र्क क्या होता है। स्टॉक ट्रेडिंग की जैसे हम लोग किसी कंपनी के लिए ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, टीसीएस में ट्रेड कर सकते हैं, भारतीय एयरटेल हो गया, आईटीसी हो गया, बहुत सारे इंडिया का जो भी कंपनी, टॉप कंपनी भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा तो उस कंपनी में आप ट्रेड कर सकते हो। और ऑप्शन का मतलब हो गया रिटेलर ट्रेडर्स। रिटेलर ट्रेडर के मतलब ये हो गया कि आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आप डेली बाजार में आ रहे हो, बाजार से डेली आप बाहर जा रहे हो, मतलब प्रॉफिट आप जो भी कर रहे हो डेली कर रहे हो, लॉस जो भी कर रहे हो आप डेली कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम प्रॉफिट ही हो रहा है मार्केट में, आपको लॉस को भी फेस करना है, प्रॉफिट को भी फेस करना है। तो दोनों चीज को फेस करते हुए आपको एक रेशियो देखना है कि आपका मंथली का क्या पीएनएल आ रहा है, वीकली का क्या आ रहा है, आपको डेली पे वर्क नहीं करना। और इसमें ट्रेडिंग में आता है एनएससी और बीएससी, इसका क्या फर्क है? देखिए, एनएससी और बीएससी का फर्क क्या होता है कि बीएससी सबसे पुराना एक्सचेंजर है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो मुंबई में, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंजर है बीएससी, जिसमें दो हम लोग का इंडेक्स मिल गया। इंडेक्स क्या मिल गया कि पहला इंडेक्स हम लोग का मिला सेंसेक्स, जो एशिया का सबसे पुराना इंडेक्स है, और दूसरा हम लोग का मिला बैंकेस। अब सेंसेक्स को नाम क्यों रखा गया और बैंकेस नाम क्यों रखा गया, इस चीज को समझते हैं। मान के चलिए कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से 30 बच्चे को कलेक्ट किया गया, टॉप बच्चे को, जो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो उसी तरीका से एग्जांपल समझिए कि इंडिया में 5000 कंपनी है, तो 5000 कंपनी में से 30 कंपनी को सिलेक्ट किया गया है, टॉप कंपनी, उसमें कुछ फाइनेंशियल सेक्टर भी कलेक्ट किया गया है। तो टोटल कलेक्ट करके 30 कंपनी को सिलेक्ट करके एक इंडेक्स बना दिया गया है, ठीक है। आप आइए इंडेक्स में आप ट्रेड मारिए। उसमें दो तरह का ट्रेडर होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। इसमें किस प्रकार से बाय करते हैं, किस प्रकार से सेल करते हैं? देखिए, बाय और सेल आपको क्या है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको प्रीमियम मिलता है। प्रीमियम के अनुसार आपको मार्केट को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कैसा चल रहा है। पहले तो आपको बेसिक पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आना है। तो सेंसेक्स में मेजर पॉइंट यही हो गया कि उसमें टॉप इंडिया का 30 कंपनी है, जैसे सबसे पावरफुल हो गया रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, टीसीएस हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, और उसमें कुछ बैंकिंग सेक्टर है, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, जो भी टॉप बैंकिंग है, टॉप कंपनी है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी है तो परमानेंटली लिस्टेड है, बिल्कुल नहीं। सेंसेक्स में अगर 30 कंपनी लिस्टेड है तो परमानेंट लिस्टेड नहीं है। अगर उस कंपनी में से कोई कंपनी लॉस में जाती है, जैसे रिलायंस अगर लॉस में जाता तो रिलायंस को सेंसेक्स से हटाया जाएगा, उसके बाद जो भी इंडिया का टॉप कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है उस कंपनी को वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा।